नमस्ते। आज हम सब मिलकर भारत के बारे में कुछ जरूरी और मजेदार बातें जानने वाले हैं। ये एक तरह से भारत की एक छोटी सी फटाफट वाली यात्रा है। तो अगर कोई भारत को थोड़ा और करीब से समझना चाहता है तो ये बिल्कुल सही जगह है। तो हमने इस पूरी जानकारी को ना 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों की, फिर हम कुछ बहुत ही फेमस जगहों को देखेंगे, उसके बाद इतिहास और शासन पर एक नजर डालेंगे, और आखिर में विज्ञान और दुनिया से जुड़ी कुछ बातें भी होंगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की। देखिए, ये सिर्फ कोई निशान या चिन्ह नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जो भारत की पहचान बताती हैं, देश की आत्मा को दिखाती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से खास प्रतीक हैं जो भारत की पहचान है। हम यहाँ 5 बहुत ही जरूरी प्रतीकों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये रहे वो प्रतीक। राष्ट्रीय पशु है हमारा शानदार बाघ। फल है आम, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हमारे राष्ट्रगान को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और हाँ, हमारी करेंसी वो है रुपया। आप देखिए, हर चीज का अपना मतलब है, ताकत से लेकर मिठास तक। चलिए प्रतीकों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत की कुछ मशहूर जगहों की। ये वो जगहें हैं जिनकी दीवारें, जिनके पत्थर भारत की कहानियां सुनाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये तो जीता जागता इतिहास है। तो अब हम देश के पश्चिमी हिस्से की ओर चल रहे हैं, एक ऐसे शहर में जिसे उसके रंग के नाम से जाना जाता है। इसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं। कोई अंदाजा है हम किस शहर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, ये है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। अपने शानदार किलों, महलों और हाँ, अपनी गुलाबी रंग की इमारतों के लिए ये शहर दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, अब आते हैं भारत के 2 ऐसे स्मारकों पर जिन्हें शायद ही दुनिया में कोई ना जानता हो। ये दोनों ही मुगल वास्तुकला के नायाब नमूने हैं। एक कहाँ है और दूसरा किसने बनवाया, चलिए जानते हैं। तो पहला है लाल किला, जो देश की राजधानी दिल्ली में है, और दूसरा है ताजमहल, जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। एक तरफ देश की ताकत का प्रतीक, तो दूसरी तरफ मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी। तो हमने जगहों की बात कर ली, अब उन लोगों और उस सिस्टम की बात करते हैं जिसने आधुनिक भारत को बनाया है। मतलब अब हम समझेंगे कि आज का भारत कैसे बना, उसकी नींव कैसे रखी गई। किसी भी देश की आज़ादी के बाद जो पहले लीडर होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। तो सवाल ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1947 में आज़ादी के बाद उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली। अच्छा, एक व्यक्ति से अब पूरे देश के ढांचे पर आते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है ना? तो ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जानते हैं? तो 2025 तक के हिसाब से भारत में कुल 28 राज्य हैं, और साथ में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है। हर राज्य की अपनी अलग पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, और सब मिलकर एक देश बनाते हैं। तो हमने भारत के बारे में तो काफी कुछ जान लिया। अब चलिए जरा देश से बाहर निकलकर दुनिया के जनरल नॉलेज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो भारत से परे हैं लेकिन जानना दिलचस्प है। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स हैं। पहला, विज्ञान से जुड़ा हुआ। सबसे हल्की धातु कौन सी है? वो है लिथियम। और दूसरा, भूगोल से। दुनिया की सबसे लंबी नदी वो है नील नदी। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बड़े काम की हैं। तो ये थी भारत और दुनिया के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान की एक छोटी सी यात्रा। हमने प्रतीकों से शुरू किया, जगहों को देखा, इतिहास को समझा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे सफर में कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली या दिलचस्प लगी। उम्मीद है इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।